नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही रोमांचक और बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा, जिसका आशय ये है कि आजकल जैसे देखिए पूरे हमारे देश में गुरुओं की कमी नहीं है। जहाँ देखो तहाँ एक आपको ज्ञान देने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। आप उनके पास जाइए, आपको अपना चेला बनाने के लिए तत्पर हैं। इसी पर आधारित है एक बड़ी अच्छी कहानी कि आखिर ये गुरु लोग करते क्या हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे इनके पास जाने से आपका कल्याण होता है कि नहीं होता है। बात उस समय की है, काशी का राज महात्मा कबीर का समय है। कबीरदास जी एक बहुत अच्छे महात्मा थे और ये काशी के राजा को पता था। फिर भी वो अपने भलाई के लिए, अपनी मुक्ति के लिए तरह तरह के पंडितों को, विद्वानों को बुलाकर नित्य प्रति कुछ न कुछ सुना करते थे। कथा वार्ता, सत्संग इत्यादि किया करते थे। पंडित लोग जो कहते थे राजा जी वो करते थे, लेकिन राजा के मन में संतोष नहीं था। एक दिन उन्होंने महात्मा कबीर से कहा कि प्रभु, आप हमको कुछ शिक्षा दीजिए, हम पंडितों से सुन सुन के पक गए हैं। कबीरदास ने कहा, आप तो दुनिया के अच्छे अच्छे पंडितों को बुलाते हैं, अब हमसे क्या सुनेंगे? बोले नहीं, मुझे आपसे ही सुनना है। बोले ठीक है, कल मैं आऊँगा, जब आपके पंडित लोग आपको कथा सुना रहे होंगे, मैं उसी समय आपके पास आऊँगा। दूसरे दिन महात्मा कबीर राज दरबार में पहुँच गए और राजा उस समय पंडितों को बैठा के अपनी वही कथा सुन रहे थे भगवान की। कबीरदास पहुँचे, राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा, ये प्रभु मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। तो कबीर ने कहा, देखिए हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना होगा। ऐसा आप वचन दीजिए कि आप हमको रोकेंगे नहीं, तब तो हम सुनाएंगे। बोले ठीक है, आप जो चाहिए वो करिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो कबीर ने कहा कि आप अपने वज़ीर को आदेश दीजिए कि हम जो कहें उसको वो करे। राजा ने कहा तथास्तु, और वज़ीर से कहा कि कबीरदास जी जो कहेंगे वो आपको करना होगा। तो कबीर ने कहा कि वज़ीर, आदेश का पालन हो और पंडित जी को एक इस खंभे में बांध दिया जाए। आदेश का पालन हुआ, वज़ीर ने पंडित जी को एक खंभे में बांध दिया। और उसके बाद कबीर ने कहा कि पंडित जी अब आप ऐसा कि नहीं, उसके बाद कबीरदास ने कहा कि वज़ीर, राजा जी को दूसरे खंभे में बांध दो। दोनों खंभे आसपास थे, एक खंभे में पंडित को, एक खंभे में राजे को बांध दिया गया। आदेशानुसार आदेश का पालन हुआ। वज़ीर ने एक खंभे में राजा को बांध दिया और एक खंभे में पंडित को। कबीर ने पंडित से कहा कि पंडित जी अब आप राजा जी को छुड़ा दीजिए खंभे से। पंडित बोला, भाई हम तो खुद ही बंधे हैं, हम कैसे राजा को छुड़ा सकते हैं। फिर कबीर ने कहा राजा से कि राजा आप पंडित जी को छुड़ा दीजिए। राजा किंग कर्तव्य मुड़ बोला, हम कैसे छुड़ा सकते हैं, हम तो स्वयं बंधे हुए हैं। कबीर ने कहा, जब आप दोनों बंधे हुए हैं, आप नहीं छुड़ा सकते, तो वही बात यहाँ भी लागू होती है। पंडित जो है सांसारिक मोह से मुक्त नहीं हुए हैं, संसार के व्यसनों में व्यस्त हैं, अनुरक्त हैं, इसमें फंसे हुए हैं। वो राजा जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं।
तब राजा कबीरदास जी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, अब आप ही कुछ कीजिए। तो फिर राजा को कबीरदास जी ने अपना ज्ञान दिया और राजा कबीरदास जी का शिष्य बन गया। राजपाट अपने पुत्र को देखकर कबीरदास जी के साथ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति खुद संसार में फंसा हुआ है वो कैसे दूसरे को छुड़ा सकता है, नहीं छुड़ा सकता। इसलिए जो है आप लोग भी जब गुरु बनाइए तो ऐसे सद्गुरु की तलाश कीजिए जो संसार से पार हो चुका हो, जो भवसागर को पार कर चुका हो। वही गुरु आपका कल्याण कर सकता है। ये रही आज की बात। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।